सो वेलकम टू द सिक्स्थ लेक्चर ऑफ वीक 10। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने ग्राफ्स और ग्राफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे कि रीचेबिलिटी और इस रीचेबिलिटी प्रॉब्लम को डील करने के लिए बीएफएस और डीएफएस दो मेथड्स के बारे में पढ़ा। बीएफएस और डीएफएस जो है वो एक सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजीज है किसी भी ग्राफ में रीचेबिलिटी के क्वेश्चन को आंसर करने की। या आप ये भी समझ सकते हैं कि हम बीएफएस और डीएफएस के जरिए हम ये जान सकते हैं कि हम किस वर्टेक्स से किस वर्टेक्स तक पहुंच सकते हैं, कौन से वर्टेक्स एक दूसरे से कनेक्टेड है या नहीं। तो एक प्रॉब्लम तो रीचेबिलिटी की प्रॉब्लम थी जो कि डीएफएस और बीएफएस हैंडल करती है, बट ये जो सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजीज है ये रीचेबिलिटी से ज्यादा भी हमें काफी इंफॉर्मेशन दे सकती है किसी भी ग्राफ के बारे में। तो एक बार रिकॉल करते हैं कि बीएफएस और डीएफएस प्रोसेस क्या थी। सो बीएफएस प्रोसेस और डीएफएस प्रोसेस जो है वो एक सिस्टमैटिकल स्ट्रैटेजी है टू आंसर द रीचेबिलिटी क्वेश्चन इन एनी ग्राफ। अब बीएफएस जो है वो लेवल बाय लेवल काम करता है। इसका मतलब अगर आप बीएफएस प्रोसेस या बीएफएस स्कैन किसी ग्राफ पे अप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना एक सोर्स वर्टेक्स डिसाइड करते हैं और सबसे पहले उस सोर्स वर्टेक्स के सारे नेबर्स को एक्सप्लोर करते हैं और इन नेबर्स को हम एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं और बाद में इन नेबर्स के नेबर्स को एक्सप्लोर करते हैं। तो इसका मतलब हम एक लेवल बाय लेवल प्रोसीजर जो है उसे अपना रहे हैं। सबसे पहला हमारा जो जीरो लेवल पे हमारा सोर्स वर्टेक्स होता है, पहले लेवल पे उससे डायरेक्ट कनेक्टेड वर्टाइसेस होते हैं, इसका मतलब उस सोर्स वर्टेक्स के नेबर्स होते हैं। दूसरे लेवल पे इन नेबर्स के नेबर्स होते हैं। तो ये बीएफएस प्रोसेस जो है इस तरीके से काम करता है। नाउ डीएफएस प्रोसेस जो है ये थोड़ा सा अलग है बीएफएस से। डीएफएस में हम किसी लेवल बाय लेवल काम नहीं करते, बट एक ही डायरेक्शन में तब तक आगे बढ़ते जाते हैं जब तक हमारे पास सारी पॉसिबिलिटी खत्म नहीं हो जाती। इसका मतलब ये कि अगर आप डीएफएस प्रोसेस किसी ग्राफ पे अप्लाई करते हैं तो आप एक सोर्स वर्टेक्स से स्टार्ट करते हैं और उसके एक नेबर पे जाते हैं, देन उसके नेबर के एक्सप्लोरेशन को सस्पेंड करते दूसरे नेबर पे जाते हैं और उसके नेबर पे तब तक जाते रहते हैं, तब तक इस तरीके से कंटिन्यू करते रहते हैं जब तक आप एक डेड एंड पे नहीं पहुंच जाए। और ये डेड एंड क्या होता है, जहां पे और कोई भी अनएक्सप्लोर्ड या अनविजिटेड वर्टेक्स आपके पास नहीं है। तो ये बेसिक स्ट्रैटेजी है बीएफएस और डीएफएस की। नाउ अब हमने पिछले वाले लेक्चर में ये भी देखा कि जो हमारा डीएफएस प्रोसेस होता है, डीएफएस प्रोसेस ये रीचेबिलिटी क्वेश्चन के साथ में और बाकी सारे भी कई सारे क्वेश्चंस को आंसर करता है और उसके लिए हम एक डीएफएस नंबरिंग का यूज करते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग डीएफएस नंबरिंग को डिटेल में पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे कि बीएफएस डीएफएस प्रोसेस के थ्रू और हम क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपने ग्राफ के बारे में जान सकते हैं। एक जो ये कॉन्सेप्ट है वो है कनेक्टिविटी का। तो अगर हमारे पास कोई ग्राफ है तो हम हमेशा से ये जानने में इंटरेस्टेड रहते हैं कि हमारा ग्राफ कनेक्टेड है या नहीं। कनेक्टेड मतलब कि अगर आप किसी एक वर्टेक्स से किसी दूसरे वर्टेक्स पे पहुंच सकते हैं, यानी वाया थ्रू पाथ। तो बीएफएस और डीएफएस प्रोसेस जो है हमें हेल्प करता है ये जानने में कि हमारा ग्राफ कनेक्टेड है या नहीं है। और ये हम कैसे जान सकते हैं, तो अगर आपके पास कोई ग्राफ है और उसके ऊपर अगर आप भी एक बीएफएस स्कैन करते हैं और उस स्कैन में अगर कोई वर्टाइसेस कुछ वर्टेक्स ऐसे हैं जो अनविजिटेड रह जाते हैं, तो ये अनविजिटेड वर्टेक्स एट द एंड ऑफ द बीएफएस प्रोसेस ये वर्टाइसेस अनविजिटेड रह जाते हैं। तो ये अनविजिटेड वर्टेक्स हमें क्या बता रहे हैं कि हमारे पास कोई भी पाथ ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है उस ग्राफ में जो कि हमारे सोर्स वर्टेक्स और अनविजिटेड वर्टेक्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ग्राफ डिस्कनेक्टेड ग्राफ है। तो अगर बीएफएस प्रोसेस के खत्म होने के बाद भी अगर कुछ वर्टाइसेस ऐसे रह जाते हैं जो कि अनविजिटेड है, तो इस कंडीशन में ये चीज हमें ये बताती है कि हमारा ग्राफ डिस्कनेक्टेड ग्राफ है। बट डीएफएस और बीएफएस प्रोसेस सिर्फ यही नहीं बताते कि हमारा ग्राफ डिस्कनेक्टेड है, बल्कि हमें ये भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि हमारे ग्राफ में कितने कनेक्टेड कंपोनेंट है। कनेक्टेड कंपोनेंट मींस, तो कनेक्टेड कंपोनेंट अल्टीमेटली एक सबसेट होता है वर्टाइसेस का, ऐसा सबसेट जिसमें से हर एक वर्टाइसेस से दूसरे वर्टाइसेस पे जाने के लिए हमारे पास कम से कम एक पाथ प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल इसे समझते हैं। अगर हमारे पास एक डिस्कनेक्टेड ग्राफ है, सो इन अ डिस्कनेक्टेड ग्राफ वी कैन आइडेंटिफाई द कनेक्टेड कंपोनेंट्स। नाउ अगेन, व्हाट इज कनेक्टेड कंपोनेंट? कनेक्टेड कंपोनेंट इज नथिंग बट अ मैक्सिमल सबसेट ऑफ वर्टाइसेस दैट आर कनेक्टेड। इसका मतलब हम उन सारे वर्टाइसेस का सबसेट्स बनाते हैं जो आपस में कनेक्टेड है। ऑब्वियसली हमारे पास डिस्कनेक्टेड ग्राफ है तो ये पूरा सेट ऑफ वर्टाइसेस तो नहीं बन पाएगा। एटलीस्ट हमारे पास एक ऐसा वर्टेक्स होगा जो कि किसी दूसरे वर्टेक्स से कनेक्ट ना हो। तो
ऐसे जो सबसेट होता है, ऐसे जो मैक्सिमल सबसेट होता है, अब हम मैक्सिमल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें अब हम और कोई ऐसे वर्टेक्स को इंक्लूड नहीं कर सकते जो कि बाकी सारे वर्टाइसेस से कनेक्टेड हो। ओके, तो हमें एक मैक्सिमल सबसेट बनाना होता है वर्टाइसेस का, और उस सबसेट को हम बोलते हैं कनेक्टेड कंपोनेंट। जैसे कि आप नीचे वाले ग्राफ में देख सकते हैं, तो ये हमारे पास एक डिस्कनेक्टेड ग्राफ है। 0 से लेकर 11 नंबरिंग हमने कर रखा हुआ है हमारे वर्टाइसेस को। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो एक रेड वाला ब्लॉक है, ये एक कनेक्टेड कंपोनेंट है। अब ये कनेक्टेड कंपोनेंट कैसा है, मतलब क्यों है, ये आप समझ सकते हैं कि इसमें हर एक वर्टाइसेस जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, बट अब हम इसमें और कोई वर्टाइसेस ऐसा इंक्लूड नहीं कर सकते जो कि बाकी सबसे रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस 2 को हमारे इस सबसेट में इंक्लूड करना चाहे, तो ये अब डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, कनेक्टेड नहीं हो पाएगा, बिकॉज ये जो 2 है वो किसी भी वर्टाइसेस कनेक्टेड नहीं है। तो ऐसे मैक्सिमल सबसेट्स को बोला जाता है कनेक्टेड कंपोनेंट। और हमारा ये जो डिस्कनेक्टेड ग्राफ है, इसमें हमारे पास 3 कनेक्टेड कंपोनेंट है। सबसे पहला ये, जो कि 0, 1, 4, 8, 9 वर्टाइसेस को लेके बना हुआ है। दूसरा कंपोनेंट है ये, जो कि 2, 3, 6, 7, 10 एंड 11 वर्टाइसेस से लेके बना हुआ है। और तीसरा कंपोनेंट है ये सिंगलटन 5। तो ऐसे वर्टाइसेस जो किसी से भी कनेक्टेड नहीं होते हैं, वो भी एक कनेक्टेड कंपोनेंट बनाते हैं, और उसे हम आइसोलेटेड वर्टाइसेस या ट्रिवियल कंपोनेंट बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम ये जानेंगे कि हम BFS DFS प्रोसेस का यूज करते हुए कैसे इन कनेक्टेड कंपोनेंट्स को जान सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने BFS प्रोसेस जब हमने BFS प्रोसेस अप्लाई किया था, तो हमने वहां पे कई सारी इंफॉर्मेशंस को गैदर किया था अपने ग्राफ से रिलेटेड। जैसे कि हमने लेवल असाइन किए थे हर वर्टेक्स के साथ में, पेरेंट इंफॉर्मेशन असाइन किया था। तो उसी तरीके से अब हम हर वर्टेक्स को एक और नंबर असाइन करेंगे, और उस नंबर को बोलेंगे हम कंपोनेंट नंबर। ओके, तो हम एक वर्टाइसेस को क्या करेंगे, हम हर एक वर्टाइसेस को एक कंपोनेंट नंबर असाइन करेंगे। अब ये कंपोनेंट नंबर क्या होगा, तो अगर आपके पास कोई एक ग्राफ है और उसमें आपने अपना एक BFS स्कैन वहां किया है, तो सबसे पहले BFS स्कैन में जो सारे वर्टाइसेस विजिट हो जाते हैं, उन्हें हम नंबरिंग देंगे 0। और अगर कोई वर्टाइसेस इस स्कैन के बाद भी अनविजिटेड रहते हैं, तो उन्हें हम अगले BFS स्कैन में विजिट करेंगे और उसे नंबर देंगे कंपोनेंट नंबर 1। तो इस तरीके से जितने BFS स्कैन हमें लगेंगे अपने ग्राफ के सारे वर्टाइसेस को विजिट करने के लिए, हम उस हिसाब से उन वर्टाइसेस पे कंपोनेंट नंबर असाइन करते जाएंगे। तो मतलब अगर एक स्कैन में जितने वर्टाइसेस सबसे पहले स्कैन में जितने वर्टाइसेस विजिट हुए, तो उसे हम कंपोनेंट नंबर 0 में रखेंगे। दूसरे स्कैन में जितने वर्टाइसेस विजिट हुए, उसे हम कंपोनेंट नंबर 1 में रखेंगे। तीसरे स्कैन में जितने वर्टाइसेस विजिट हुए, उसे हम कंपोनेंट नंबर 2 में रखेंगे। और इस तरीके से कंपोनेंट नंबर हम ऐड कर सकते हैं हर एक वर्टाइसेस पे। और ये कंपोनेंट नंबर हमें ये इंफॉर्मेशन देगा कि उस कंपोनेंट में कौन कौन से वर्टाइसेस है, और हमारा ग्राफ जो है वो कितने कंपोनेंट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ओके, सो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज कीजिए ये हमारे पास एक डिस्कनेक्टेड ग्राफ है, और ये सेम चीज हम DFS प्रोसेस के लिए भी कर सकते हैं। सिमिलरली हम DFS प्रोसेस के थ्रू भी कंपोनेंट नंबर असाइन कर सकते हैं, जैसा हम BFS के साथ किया। सेम, अगर आप पहला DFS स्कैन करते हैं और उसमें जितने भी वर्टाइसेस आपके विजिट होते हैं, उसको आप एक कंपोनेंट नंबर दे देंगे। देन उसके बाद जितने बचे हुए अनविजिटेड वर्टाइसेस है, उसे हम दूसरे स्कैन में इंक्लूड करेंगे और उसे दूसरा कंपोनेंट नंबर दे देंगे। तो सेम तरीके से आप BFS और DFS दोनों प्रोसेस का यूज करते हुए कंपोनेंट नंबर डिसाइड कर सकते हैं। और अगेन ये कंपोनेंट नंबर हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है कि हमारा जो वर्टाइसेस है वो कितने वर्टाइसेस एक कंपोनेंट में है, और हमारा ग्राफ ओवरऑल कितने कंपोनेंट में डिवाइड हुआ है। सो फॉर एग्जांपल, अगर हम ये जो नीचे वाला डिस्कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ है, यहाँ पे अगर हम पहला BFS स्कैन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम वर्टेक्स नंबर 0, तो हम क्या जान पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने वर्टेक्स नंबर 0 से अपना BFS या DFS स्कैन स्टार्ट किया, तो हम 0 को कंपोनेंट नंबर 0 असाइन करेंगे, बिकॉज हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। तो अब इस स्कैन के कंप्लीट होते तक जितने भी वर्टाइसेस विजिट हो जाएंगे, सारे वर्टाइसेस का कंपोनेंट नंबर 0 ही रहेगा। क्यों 0 रहेगा, क्योंकि ये सारे वर्टाइसेस आपस में कनेक्टेड है, और ये आपस में एक कनेक्टेड कंपोनेंट फॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो आगे देखते हैं। तो अब हम BFS
अगर हम BFS प्रोसेस लगाते हैं तो सपोज कीजिए हमने 0 से BFS प्रोसेस लगाया, तो BFS क्या करता है, लेवल बाय लेवल इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है। तो सबसे पहले हमारे फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम 0 को अपनी क्यू में ऐड करेंगे, और जब हमने क्यू में ऐड करेंगे तो हमें उसे एक्सप्लोर करना होगा। तो जब हम 0 को एक्सप्लोर करेंगे, हम 1 और 4 ये दो वर्टाइसेस को विजिट करेंगे। नाउ 1 और 4 को विजिट करने के बाद अगेन हम अपने क्यू में डालेंगे, और जब भी क्यू में डालेंगे हमें एक एक करके उनको विजिट करना पड़ेगा। बट जब हम 1 को विजिट करेंगे या 1 को एक्सप्लोर करेंगे, हमें कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो इसलिए हम उसे 1 के एक्सप्लोरेशन को कंप्लीट करके 4 के एक्सप्लोरेशन पे जाएंगे। तो जहां वो वर्टेक्स नंबर 4 को एक्सप्लोर करोगे, आप 8 और 9 इन दोनों वर्टेक्स को विजिट कर लोगे। बट अगेन 8 और 9 के पास और आगे कोई नया वर्टाइसिस नहीं है, तो हमारा BFS स्कैन जो है यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका मतलब इस BFS स्कैन में जो सबसे पहला इनिशियल BFS स्कैन था, जब हमने इस ग्राफ पे वो स्कैन अप्लाई किया तो क्या हुआ, ये 5 वर्टाइसेस विजिट हो गए, 0, 1, 4 एंड 8 एंड 9। बट बाकी जितने भी वर्टाइसेस थे वो अभी तक अनविजिटेड है। तो जो इनिशियल स्कैन था उसमें ये 5 वर्टाइसेस विजिट हुए, तो इसलिए इन पांचों वर्टाइसेस का कंपोनेंट नंबर होगा 0, कि ये हमारे 0 कंपोनेंट नंबर के एलिमेंट्स या वर्टाइसेस है। अब हम नया BFS स्कैन लगाएंगे, तो नया BFS स्कैन हम हमेशा ये ट्राई करते हैं कि हम कभी भी लीस्ट नंबर से स्टार्ट करें। तो जितने बचे हुए वर्टाइसेस है उसमें सबसे लीस्ट नंबर है 2। तो हम अपना अगला BFS स्कैन जो है वो वर्टेक्स नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो ये हमने असाइन कर दिया, दैट असाइन ईच वर्टेक्स नोड कंपोनेंट नंबर 0 इन दिस फर्स्ट इनिशियल स्कैन। तो ये जो हमारा ब्लॉक बन गया, ये जो हमारा कंपोनेंट बन गया, इसको हमने 0 कंपोनेंट नंबर असाइन कर दिया। नाउ अगेन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, पिक द स्मॉलेस्ट अनविजिटेड वर्टेक्स J, बिकॉज ये कन्वेंशन है, जब भी हम एक से ज्यादा BFS या DFS प्रोसेस लगाते हैं तो जितने बचे हुए अनविजिटेड वर्टेक्स है उसमें सबसे छोटा नंबर लेते हैं। ये जरूरी नहीं है, बट ये काफी आसान बना देता है जज करने के लिए कि अब हम नेक्स्ट कौन सा वर्टेक्स विजिट करें, राइट। तो जो बचे हुए वर्टेक्सेस है उसमें सबसे छोटा नंबर है 2, राइट। तो अब हम अपना नया जो BFS स्कैन है वो वर्टेक्स नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम अपना BFS स्कैन वर्टेक्स नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा, और हाँ, अब इस BFS स्कैन में जितने भी वर्टाइसेस विजिट होंगे उन सब का कंपोनेंट नंबर होगा 1, बिकॉज हमने पहले एक स्कैन कर चुके हैं और उसमें जितने वर्टाइसेस विजिट हुए थे उसको 0 कंपोनेंट नंबर दे दिया। अब ये नया दूसरा स्कैन है जो हम सेम ग्राफ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो इस दूसरे स्कैन में जितने वर्टाइसेस विजिट होंगे उसे हम कंपोनेंट नंबर 1 असाइन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना BFS प्रोसेस वर्टेक्स नंबर 2 से। तो वर्टेक्स नंबर 2 को हम विजिट किया, वर्टेक्स नंबर 2 को क्यू में ऐड किया, देन उसको एक्सप्लोर किया। तो जब उसे एक्सप्लोर करेंगे 3 और 6 दोनों को विजिट करेंगे यूजिंग दीज टू एजेस, राइट। नाउ अब हम 3 के एक्सप्लोरेशन पे ध्यान देते हैं। तो 3 को जब एक्सप्लोर करेंगे तो हम 7 वर्टेक्स को विजिट कर लेंगे। अब 3 के पास और कोई नया नेबर नहीं है तो हम 6 के एक्सप्लोरेशन पे जाएंगे। 6 को एक्सप्लोर करेंगे तो हम 10 वर्टेक्स को विजिट करेंगे। और अब हम 6 के एक्सप्लोरेशन को 6 के एक्सप्लोरेशन को कंप्लीट करके हम 7 के एक्सप्लोरेशन पे जाएंगे, और 7 को जब हम एक्सप्लोर करेंगे तो हम वर्टेक्स नंबर 11 को विजिट करेंगे। और अब आगे वर्टेक्स नंबर 10 और 11 के पास में कोई नए अनविजिटेड वर्टाइसेस या अनविजिटेड नेबर्स नहीं है, हमारा ये सेकंड BFS स्कैन यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हमने इस BFS स्कैन में और 6 वर्टाइसेस को विजिट किया। वो 6 वर्टाइसेस थे 2, 3, 6, 7, 10 एंड 11। तो अब ये जो 6 वर्टाइसेस है, इन 6 वर्टाइसेस का कंपोनेंट नंबर बन जाएगा 1, बिकॉज इन 6 वर्टाइसेस को हमने एक सिंगल BFS स्कैन में विजिट किया है। तो इसलिए अब हम इस पूरे कंपोनेंट पे हमारा कंपोनेंट नंबर 1 असाइन कर देंगे, ओके। नाउ अगेन अभी भी पूरे ग्राफ में हमारे पास एक अनविजिटेड वर्टाइसेस है, तो हम BFS स्कैन तब तक अप्लाई करेंगे जब तक सारे वर्टाइसेस विजिट ना हो जाए। तो अब हमारे पास एक ही अनविजिटेड वर्टेक्स है, वो है 5। तो अगला BFS स्कैन हम इस वर्टेक्स पे लगाएंगे 5 पे। तो ये चूंकि सिंगल वर्टेक्स है और ये नए BFS स्कैन का पार्ट है, इसलिए इसका कंपोनेंट नंबर अब 1 से बढ़ के 2 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमने BFS स्कैन अप्लाई किया है ग्राफ के ऊपर बार बार, और जितने बार हम अपना BFS या DFS, आप किसी भी स्कैन का यूज कर सकते हैं, दोनों हमें सेम कंपोनेंट नंबर ही देंगे। तो BFS और DFS स्कैन करने के बाद में हमें ये पता चलता है कि हमारे ये जो ग्राफ है इसमें 3 कनेक्टेड कंपोनेंट है, और हमने सारे और कौन कौन से एलिमेंट कौन कौन से कंपोनेंट का पार्ट है ये भी हम BFS या DFS प्रोसेस से इजीली बता सकता है, राइट। सो रिपीट अंटिल ऑल नोड्स गेट्स विजिटेड। तो ये प्रोसेस हमने यहाँ कंप्लीट किया और हमें अल्टीमेटली पता चला कि हमारे पास 3 कनेक्टेड कंपोनेंट्स है।
तो ये एक एप्लीकेशन एक एप्लीकेशन है BFS और DFS प्रोसेस का। अब हम अगला एप्लीकेशन देखेंगे BFS DFS प्रोसेस का, जिसमें हम साइकिल्स के बारे में बात करेंगे। BFS और DFS प्रोसेस दोनों यूजफुल हो सकती है अगर हमें किसी ग्राफ में साइकिल्स के बारे में पता करना है। तो पहले हम जानते हैं कि साइकिल्स क्या है। तो साइकिल जो है वो अल्टीमेटली एक वॉक होता है, बट पाथ भी बोल सकते हैं आप, बट एक ये वॉक होता है जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जो होता है वो सेम होता है। और वॉक के बारे में हम पहले भी जान चुके हैं कि वॉक या पाथ क्या होता है। वो एक सीक्वेंस ऑफ वर्टाइसेस होता है जो एजेस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, राइट। तो एक साइकिल क्या होता है, साइकिल जो होता है वो एक वॉक या पाथ, पाथ हम नहीं बोल सकते बिकॉज पाथ जो होता है उसमें हमने ये कन्वेंशन यूज किया है कि किसी भी पाथ में हम किसी भी वर्टेक्स को रिपीट नहीं करेंगे। बट साइकिल में क्या होता है, साइकिल में स्टार्टिंग और एंड वर्टेक्स रिपीट हो जाता है। तो टेक्निकली साइकिल जो होता है वो एक हमेशा एक वॉक होता है। तो साइकिल जो है वो एक ऐसा वॉक है जिसमें स्टार्टिंग और एंड वर्टेक्स दोनों सेम होता है। तो एक ऐसा वॉक जो आप स्टार्ट करते हैं किसी वर्टेक्स पे और वापस उसी वर्टेक्स पे आ जाते हैं, जस्ट लाइक अ साइकिल, राइट। सर्कल या साइकिल आप समझ सकते हैं। यहाँ एक एग्जांपल है साइकिल का। तो सपोज कीजिए हमने हमारा वॉक स्टार्ट किया वर्टेक्स नंबर 4 से। तो हम वर्टेक्स नंबर 4 पे थे, फिर वर्टेक्स नंबर 4 से वर्टेक्स नंबर 8 पे गए, 8 से 9 पे गए और 9 से वापस 4 पे आए। तो ये एक सीक्वेंस ऑफ वर्टेक्स है, राइट। अगेन हमारा वॉक, पाथ, साइकिल ये सब सीक्वेंस ऑफ वर्टाइसेस है जो विद सम प्रॉपर्टी, राइट। पाथ एक ऐसा सीक्वेंस ऑफ वर्टेक्स है जिसमें हर एक वर्टेक्स एक सिंगल एज के थ्रू कनेक्ट होता है और कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं होता। वॉक जो होता है वो एक ऐसा सीक्वेंस ऑफ वर्टाइसेस होता है, अगेन जिसमें हर एक वर्टेक्स एक सिंगल एज से कनेक्ट होता है, मतलब सीक्वेंशियली कनेक्टेड होता है, राइट। सो दिस ये एक हमारे पास एग्जांपल हो गया पाथ का, V1 V2 V3 अप टू VK, राइट। सो सिमिलरली वॉक, पाथ और अब साइकिल। तो साइकिल भी एक सीक्वेंस ऑफ वर्टाइसेस होता है जिसमें स्टार्टिंग और एंड पॉइंट हमारे पास सेम होता है। नाउ अब हम और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं साइकिल के। तो ये एक बहुत ट्रिवियल एग्जांपल हो गया। नाउ सपोज अब हम एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिसमें एंड वर्टाइसेस के साथ में एक और वर्टेक्स है जो कि रिपीट हो रहा है। तो अगर आप इस साइकिल को ऑब्जर्व करें तो ये साइकिल है जो हमारा 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 से 3, 3 से 7, 7 से 10, 10 से 6, 6 से वापस 7 एंड 7 से 2। तो ये भी एक एग्जांपल बन जाएगा साइकिल का, बट इसमें क्या हो रहा है, एन वर्टेक्स के साथ में ये जो वर्टेक्स 7 है ये भी 2 बार रिपीट हो रहा है, बट स्टिल ये एक साइकिल होगा। अब हम साइकिल से ज्यादा सिंपल साइकिल में इंटरेस्टेड होते हैं। अब सिंपल साइकिल क्या होती है, तो वो साइकिल जिसमें एन वर्टाइसेस या स्टार्टिंग वर्टाइसेस को छोड़ के बाकी कोई वर्टेक्स रिपीट ना हो रहा हो, उसे हम कहते हैं सिंपल साइकिल। और हमेशा हम ये इस फैक्ट को लेके काफी इंटरेस्टेड रहते हैं कि हमारे ग्राफ में सिंपल साइकिल है या नहीं। ओके, सो दैट्स द सिंपल साइकिल। सो द ओनली रिपीटेड वर्टाइसेस आर स्टार्टिंग एंड एंड वर्टेक्स, राइट। नाउ अब अगर कोई ग्राफ हमारे पास ऐसा ग्राफ है जिसमें कोई सिंपल साइकिल या कोई साइकिल नहीं है, तो उस ग्राफ को हम बोलते हैं ए साइक्लिक, राइट। सो ए साइक्लिंग मींस एक ऐसा ग्राफ जिसमें कोई साइकिल्स नहीं है। अब हम एक काफी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ग्राफ की बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं ट्री। नाउ ट्री जो होता है वो मैक्सिमली कनेक्टेड ग्राफ होता है। मैक्सिमली कनेक्टेड ग्राफ मींस एक ऐसा ग्राफ जिसमें से अगर आप एक एज भी अगर हटा दे तो वो डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इस ग्राफ को ऑब्जर्व कीजिए जो कि 5 वर्टेक्स है यहाँ पे हमारे पास 0 1 2 3 4। तो इस ग्राफ में अगर आप कोई भी एक एज डिलीट करते हैं, सपोज कीजिए मैंने ये एज डिलीट कर दी, तो अभी ये ग्राफ कनेक्टेड से डिस्कनेक्टेड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। सो मैक्सिमली कनेक्टेड ग्राफ मतलब मैक्सिमली कनेक्टेड ग्राफ मींस एक ऐसा ग्राफ जिसमें से अगर आप एक सिंगल एज भी डिलीट कर दो तो वो डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। तो ऐसे ग्राफ को बोला जाता है ट्री। अब ट्री जो है ये काफी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ग्राफ्स है, ये हमें काफी सारे एप्लीकेशन में भी देखने को मिलता है और हम आगे भी हम ट्री और स्पैनिंग ट्री के बारे में काफी सारी चीजों को पढ़ेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि ये BFS DFS प्रोसेस ट्री से कैसे रिलेट होता है। तो जब आप एक BFS स्कैन किसी ग्राफ पे अप्लाई करते हैं तो ड्यूरिंग दैट स्कैन अगर आप जैसे हम लोग वर्टाइसेस को विजिटेड और अनविजिटेड ये 2 टैग देते हैं, उसी तरीके से अगर आप BFS स्कैन में यूज होने वाली एजेस जो है अगर उसका भी अगर हम लोग ऑब्जर्वेशन करें या उसको भी नोट डाउन करें तो अल्टीमेटली वो एजेस एक ट्री फॉर्म करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में एक BFS स्कैन अप्लाई किया था इस वाले ग्राफ पे,
तो इस वाले ग्राफ पे जब हमने BFS स्कैन अप्लाई किया था तो हमने 0 के थ्रू 1 4 को विजिट किया था यूजिंग दीज टू एजेस, राइट। एंड अगेन 4 से हमने 8 और 9 को विजिट किया था यूजिंग दीज टू एजेस। तो मतलब अगर आप BFS स्कैन में वर्टाइसेस के साथ साथ एजेस का भी अगर अकाउंट रखें तो ये वर्टाइसेस और एजेस अल्टीमेटली आपको एक ट्री जो है वो देते हैं, राइट। सिमिलरली हमने सेकेंड कंपोनेंट में भी जब BFS प्रोसेस स्टार्ट किया था वर्टेक्स नंबर 2 से, तो हमने पहले 3 7 और 6 को विजिट किया था, देन उसके बाद में 6 से हमने 10 को और 7 से हमने 11 को विजिट किया था। तो ये जो ग्राफ है, ये जो एजेस है जो हमने BFS स्कैन के थ्रू यूज की थी, ये एजेस भी अब हमारे पास एक ट्री बनाती है। तो इसका मतलब ये है कि BFS और DFS जो प्रोसेस थी वो अल्टीमेटली हमें एक ट्री देती है ग्राफ में से निकालते, या जो भी हम एजेस का यूज करते हैं BFS DFS स्कैन प्रोसेस के थ्रू, तो वो ट्री एजेस होती है, ट्री हमें मिल सकता है। ओके, सो टेक्निकली वन ट्री पर कंपोनेंट, या ऑब्वियसली जब हम एक कंपोनेंट पे एक ही BFS प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं तो हमें एक ट्री मिलता है। और अल्टीमेटली जब आप सारे कंपोनेंट्स पे BFS प्रोसेस अप्लाई कर देते हैं तो हमें कलेक्शन ऑफ ट्री मिलता है, और कलेक्शन ऑफ ट्री को हम फॉरेस्ट के नाम से डिनोट करते हैं। सो नाउ अब हम कुछ फैक्ट्स देखेंगे अबाउट ट्रीज। तो अगेन आई रिपीट, ट्री क्या है? तो ट्री हमारा एक मैक्सिमली कनेक्टेड ग्राफ है। मैक्सिमली कनेक्टेड ग्राफ मीन्स अगर आप उस ग्राफ में से एक सिंगल एज को भी डिलीट कर दो तो वो डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। नाउ अब ट्री के बारे में हम कुछ फैक्ट्स को देखेंगे। तो सबसे पहला फैक्ट ये है कि अगर ट्री में n वर्टाइसेस यूज हो रहे हैं तो वहां नंबर ऑफ एजेस n-1 ही होगी। तो ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है ट्रीज के बारे में, कि अगर आपके पास एक ट्री है विद n वर्टाइसेस देन इट हैज n-1 एजेस। और अगर आप कोई ग्राफ देख रहे हैं तो उसमें हमेशा ये जरूरी नहीं होता है कि उसमें कितनी नंबर ऑफ एजेस प्रेजेंट होगी, बट अगर आपके पास एक ट्री है तो उस ट्री में अगर आप सिर्फ नंबर ऑफ वर्टाइसेस को काउंट करते हैं तो आप एग्जैक्टली बता सकते हैं कि उसमें कितने नंबर ऑफ एजेस यूज हुई होगी। अब ये फैक्ट इसलिए ट्रू है क्योंकि अगर आप n वर्टाइसेस है और n वर्टाइस के साथ में इन n-1 नंबर ऑफ एजेस से ज्यादा या कम नंबर ऑफ एजेस का यूज करते हैं तो या तो आपका ग्राफ जो है वो मैक्सिमली कनेक्टेड नहीं रहता है, इसका मतलब उसमें एक साइकिल आपको मिल जाता है, या तो वो डिस्कनेक्टेड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये 5 वर्टाइसेस का ग्राफ है, इसमें एग्जैक्टली 4 एजेस है, राइट। 5 वर्टाइसेस है 0 1 2 3 4 और 4 एजेस है, ये 4 एजेस। अब इसमें अगर मैं एक और एज इंसर्ट करूं तो नो मैटर मैं कहाँ पे भी इंसर्ट करूं, मैं किन्हीं भी दो वर्टाइसेस के बीच में एज इंसर्ट करूं, ये ग्राफ अब मैक्सिमली कनेक्टेड नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 2 और 1 के बीच में एक एज इंसर्ट किया तो अभी ये ग्राफ मैक्सिमली नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि अब इसमें से मैं कोई भी एक एज अगर हटाती हूँ स्टिल मेरा ग्राफ कनेक्टेड रह रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इस एज को हटा दिया स्टिल ये जो ग्राफ है वो कनेक्टेड है, राइट। तो अब ये मैक्सिमली कनेक्टेड नहीं बचा, तो इसलिए ये 5 वर्टाइसेस का ट्री था तो इसमें 4 ही एजेस थे। नाउ अगेन ये तो हो गई कि अगर हमने एक एज इंसर्ट किया। अब इंसर्ट करने के बजाय अगर इसमें से मैं एक एज निकाल देती हूँ, तो सपोज कीजिए मैंने ये वाली एज निकाली, या आप कोई भी एज निकालें, आप ये देखेंगे कि अगर आप एक एज को निकालते हो तो ये ग्राफ ऑफ कनेक्टेड नहीं रहेगा, डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। तो इसलिए ये फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास n वर्टाइसेस का ट्री है तो उसके पास में n-1 नंबर ऑफ एजेस होता है। और एक और चीज कि जो हमारा ट्री होता है वो हमेशा ए साइक्लिक होता है। ए साइक्लिक मीन्स उसमें कोई भी साइकिल प्रेजेंट नहीं होती। क्यों प्रेजेंट नहीं होती है? क्योंकि सपोज कीजिए आपके पास कोई एक ग्राफ है और उसमें कोई एक साइकिल है। साइकिल का मतलब आपके पास में एक ऐसा वॉक है जो एक वर्टेक्स से स्टार्ट हो रहा है और इसी वर्टेक्स पे एंड हो रहा है। तो अब अगर आप उस वॉक में से एक एच को भी हटा देंगे तो स्टिल बाकी सारे जो वर्टाइसेस है वो आपस में कनेक्टेड रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये एक एग्जाम्पल है ट्री का, तो ये भी एक एसाइक्लिक ग्राफ है, राइट। नाउ सपोज कीजिए आपके पास एक साइक्लिक ग्राफ है, तो साइक्लिक ग्राफ में क्या होगा, आपके पास एटलीस्ट एक साइकिल मिलेगी। तो सपोज कीजिए ये एक साइकिल है आपके ग्राफ में, तो इस साइकिल में अगर आप कोई एक एज को हटा देते हैं स्टिल बाकी सारे वर्टाइसेस जो है वो आपस में कनेक्टेड रहेंगे, राइट। तो इसलिए ये मैक्सिमली कनेक्टेड नहीं बन पाएगा। तो हमारी जो ट्री होते हैं वो एसाइक्लिक ग्राफ होते हैं। एसाइक्लिक ग्राफ मीन्स उनमें कोई भी साइकिल प्रेजेंट नहीं होती। अब ऐसा क्यों होता है? तो सपोज कीजिए आपके पास एक ग्राफ है और उसमें अगर आपके पास में कोई एक साइकिल है, तो इस साइकिल में से अगर आप एक एज को हटा देते हैं, सपोज कीजिए ये हमारे पास साइकिल है और ये वर्टाइसेस है, तो इसमें से अगर मैं इस एज को हटा दूं बट स्टिल ये ग्राफ जो है वो कनेक्टेड रहेगा, राइट, स्टिल कनेक्टेड।
तो इसका मतलब अगर हमारे पास कोई ग्राफ है, उसमें अगर कोई एक साइकिल प्रेजेंट है, तो वो कभी भी मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ नहीं हो सकता है। तो इसी वजह से जो ट्री होता है वो हमेशा एसाइक्लिक होता है। और ये सारी डेफिनेशन इक्विवेलेंस डेफिनेशन है। इक्विवेलेंस डेफिनेशन मतलब कि अगर आपके पास कोई ग्राफ है जी, तो वो ट्री कहलाएगा या वो ट्री होगा इफ एंड ओनली इफ वो एसाइक्लिक है और कनेक्टेड है। इफ एंड ओनली इफ उसके पास n वर्टाइसेस और n-1 नंबर ऑफ एजेस है और वो कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ये है कि आप ये तीन प्रॉपर्टी में से किन्हीं भी दो प्रॉपर्टी को ग्रुप अप करते हुए ये बोल सकते हैं कि आपका जो ग्राफ है वो ट्री है। तो इसलिए ट्री काफी इंपॉर्टेंट रोल्स रखते हैं हमारी ग्राफ थ्योरी में। आगे भी हम काफी सारी चीजें पढ़ेंगे ट्री से रिलेटेड, बट अभी के लिए मेन हाईलाइट ये है कि ट्री क्या होता है। ट्री जो होता है वो मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ होते हैं। मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ मीन्स अगर आप उसमें से एक एज को भी अगर आप हटा दो तो भी वो आपका ग्राफ जो है वो कनेक्टेड वो या तो डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। हाँ, सो जो ट्री होता है वो जो ट्री होता है वो मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ होता है। मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ मतलब अगर आप उसमें से एक एज हटाते हैं तो वो डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, और एक एज अगर जोड़ते हैं तो उसमें साइकिल प्रेजेंट हो जाएगी। तो वो मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ होता है। और इससे रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स ये है कि अगर आपके पास ट्री है विद n वर्टाइसेस तो उसके पास n-1 नंबर ऑफ एजेस होगा और उसमें कभी भी कोई साइकिल प्रेजेंट नहीं होगा। नाउ पिछले लेक्चर में हमने डीएफएस नंबरिंग के बारे में थोड़ी सी बात किया था कि जो डीएफएस प्रोसेस है उसमें अगर हम एक स्पेशल टाइप ऑफ नंबरिंग को असाइन करें तो वो नंबरिंग भी हमें कई सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो अब हम देखते हैं कि वो डीएफएस नंबरिंग क्या होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं डीएफएस प्रोसेस में हर एक वर्टेक्स पे दो नंबर असाइन करेंगे, प्री नंबर और पोस्ट नंबर। ये प्री नंबर क्या होगा, तो प्री नंबर जो है वो नंबर होगा सीक्वेंशियली बढ़ता हुआ वो नंबर होगा जब हमने उस वर्टेक्स को विजिट किया, और पोस्ट नंबर वो नंबर होगा जब हमने उसे बैक ट्रैक किया। राइट, तो अब देखते हैं कि ये प्री नंबर पोस्ट नंबर क्या है। सो हम ये जो प्री नंबर पोस्ट नंबर है ये अल्टीमेटली काउंटर्स की तरीके से यूज होता है। काउंटर मीन्स एक काउंटिंग प्रोसेस के थ्रू हम एक नंबर दे रहे हैं, और वो हमारे काफी हेल्पफुल होता है अगर जब हमें साइकिल्स के बारे में बात करना होता है या कनेक्टेड कंपोनेंट्स के बारे में बात करना होता है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि हम किसी भी वर्टेक्स को प्री नंबर या पोस्ट नंबर कैसे असाइन करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्री नंबर किसी भी वर्टेक्स को तब देंगे जब हम उस वर्टेक्स को सबसे पहली बार विजिट करते हैं, और पोस्ट नंबर हम उस वर्टेक्स को तब देंगे जब उस वर्टेक्स से हमें कोई भी नई इंफॉर्मेशन मिलना बंद हो जाए या उस वर्टेक्स को हमें कंप्लीट करना हो हमारे डीएफएस प्रोसेस में। तो देखते हैं ये एक्चुअली है क्या। तो जैसे ये हमारा ग्राफ है, तो यहाँ से अगर मैंने सबसे पहले अपना डीएफएस स्कैन स्टार्ट किया, तो अगेन हमारा कन्वेंशन ये है कि हम जो सबसे छोटे नंबर वाला वर्टेक्स है वहां से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से सबसे छोटा नंबर 0, तो हम 0 से अपना डीएफएस स्कैन स्टार्ट करेंगे। तो 0 को हम प्री नंबर देंगे 0, क्योंकि हमने 0 से अपना डीएफएस स्कैन स्टार्ट किया है, और हम प्री नंबर तब असाइन करेंगे जब हम किसी वर्टेक्स को विजिट करेंगे। तो हमने 0 के बाद हमारा डीएफएस प्रोसेस कहता है कि आप किसी भी नेबर को विजिट कर सकते हैं, बट अगेन हमारा कन्वेंशन ये है कि हम सबसे छोटे नंबर वाले वर्टेक्स को सबसे पहले एक्सप्लोर करेंगे। तो हम 1 को सबसे पहले विजिट करते हैं। तो 1 को हमने विजिट किया विद प्री नंबर 1। अगेन आई रिपीट, हम प्री नंबर तब असाइन करते हैं जब हम किसी वर्टेक्स को विजिट करते हैं। तो 1 को हमने यहाँ विजिट किया, और प्री नंबर हम सिक्वेंशियली देंगे। सिक्वेंशियली मतलब अगर पहला प्री नंबर 0 है तो अगला प्री नंबर 1 होगा, उससे अगला नंबर 2 होगा, और पोस्ट नंबर भी हम सिक्वेंशियली ही अप्लाई करते हैं। मतलब अगर बिकॉज ये प्री नंबर और पोस्ट नंबर जो है वो काउंटर्स है, और काउंटर्स हम एक लाइन से ही अप्लाई करते हैं। तो जैसे अगर हमने एक जगह काउंटर 0 असाइन कर दिया है, तो अगला जो काउंटर होगा वो 1 होगा, अगला जो काउंटर होगा उससे अगला जो काउंटर होगा वो 2 होगा, उससे अगला जो काउंटर होगा वो 3 होगा। तो ये प्री नंबर पोस्ट नंबर जो है वो काउंटर की तरीके से ही असाइन हो रहा है। तो इसलिए अगर पहला प्री नंबर 0 है तो अगला प्री नंबर 1 होगा ना, उससे अगला। अब चूंकि यहाँ पे 1 से हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है जिससे हम आगे बढ़ पाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1 को हम 1 पे हमारा डीएफएस प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें 1 से बैक ट्रैक करना पड़ेगा, 1 से हमें वापस 0 पे जाना पड़ेगा, और किसी नए अनविजिटेड वर्टेक्स अगर पॉसिबल है तो उस पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ 1 का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो 1 का काम चूंकि कंप्लीट हो चुका है, हम इसे पोस्ट नंबर असाइन कर देंगे। अब अगेन प्री नंबर पोस्ट नंबर जो है वो काउंटर्स है, तो इसलिए हमें सीक्वेंशियली असाइन करेंगे। तो जो पोस्ट नंबर होगा यहाँ पे वो होगा 2।
तो उसका मतलब 1 पे हमने इस पर्टिकुलर 1 वर्टेक्स को विजिट किया, और काउंटर नंबर 2 या पोस्ट नंबर 2 पे हमने इस 1 को यहाँ से लीव किया इन द सेंस कि यहाँ पे हमारा डीएफएस प्रोसेस इस 1 पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम 0 पे वापस जाएंगे, पर जैसे हम 0 पे वापस गए हमने ये देखा कि हमारे पास एक नया वर्टेक्स है जिसको अभी तक हमने विजिट नहीं किया है, और वो वर्टेक्स है 4। तो इसका मतलब 0 पर अभी हमारा डीएफएस प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसलिए अभी हम 0 को लीव नहीं करेंगे, हम 4 पे एंटर करेंगे। और 4 पे जब हम एंटर करेंगे तो हम उसे, जब भी हम किसी वर्टेक्स पे एंटर करते हैं, किसी वर्टेक्स को विजिट करते हैं, हम उसे अपना प्री नंबर असाइन करते हैं। अब यहाँ पे प्री नंबर जो है वो नंबरिंग क्या चल रही है, अभी हमने 0 पे एंटर किया था, 1 पे एंटर किया था। 1 पे चूंकि डीएफएस प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, हमें उसे लीव करना था, तो इसलिए हमने 2 पोस्ट नंबर असाइन कर दिया था। अब हम वापस 0 पे आए थे, और 0 पे हमने देखा कि नहीं, हमारे पास एक नया अनविजिटेड वर्टेक्स है, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, नए अनविजिटेड वर्टेक्स को विजिट करेंगे। तो इसका जो नया अनविजिटेड वर्टेक्स है वो है 4। तो जब हम 4 को विजिट करेंगे, हम उस पर एक नया प्री नंबर असाइन करेंगे, और वो प्री नंबर अब बनेगा 3, राइट। तो हम 4 को विजिट करेंगे विद प्री नंबर 3। अगेन हम 4 से, अब हमारे पास दो अनविजिटेड वर्टेक्स है, 8 और 9। तो आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, बट अगेन हमारा कन्वेंशन ऐसा है कि हम छोटे नंबर्स को मतलब छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जा रहे हैं, तो अभी हम सबसे पहले 8 को विजिट करेंगे। अगेन हम जब भी किसी वर्टेक्स को विजिट कर रहे हैं, उसे हम प्री नंबर असाइन कर रहे हैं, और वो नंबर कैसे असाइन करें, सीक्वेंशियली असाइन करें। मतलब अगर पहला नंबर 4 था तो अगला नंबर 5 होगा। तो यहाँ पे हमने 4 को प्री नंबर 4 पे एंटर किया था, तो अब हम 8 पे प्री नंबर 4 असाइन करेंगे, राइट। अब आप देख सकते हैं कि 8 से भी हमारे पास एक अनविजिटेड वर्टेक्स है जो कि 9 है, तो अब हम 9 पे एंटर करेंगे विद प्री नंबर 5। और अब 9 पे आके हमारा जो डीएफएस प्रोसेस है वो ये बोलता है कि अब 9 से आगे जाने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, बिकॉज 9 का दूसरा वाला जो नेबर था वो था 4 ऑलरेडी विजिट हो चुका है, 8 ऑलरेडी विजिट हो चुका है। तो इसका मतलब ये है 9 को हमें अब यहाँ पे 9 पे जो डीएफएस प्रोसेस है उसे कंप्लीट करके बैक ट्रैक करना पड़ेगा। तो जब हम, अब चूंकि हमें 9 को पूरी तरीके से लीव करना होगा, तो हम उस पर पोस्ट नंबर असाइन करेंगे, और वो पोस्ट नंबर होगा हमारे पास, अब चूंकि 5 हो चुका है तो 6 पोस्ट नंबर होगा। नाउ अब हम वापस 8 पे जाएंगे, बट 8 पे भी हमारे पास कुछ नया ऐसा नहीं है एक्सप्लोर करने के लिए, तो 8 पे भी हम डीएफएस स्कैन लीव कर देंगे, और 8 को लीव करेंगे विद पोस्ट नंबर 7। जब भी हम वर्टेक्स को लीव कर रहे हैं, पूरी तरीके से लीव कर रहे हैं, मतलब अब कोई चांस नहीं है कि हम बैक ट्रैक करते हुए इस वर्टेक्स पे आ पाए, या कोई ऐसा नया अनविजिटेड वर्टेक्स इस वर्टेक्स से जुड़ा हुआ नहीं है जहां हम आगे बढ़ पाए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 8 को भी विद पोस्ट नंबर 7 लीव कर देंगे। अब हम वापस 4 पे आ जाएंगे, बट अगेन 4 पे भी हमारे पास और कुछ न्यू अनविजिटेड वर्टेक्स नहीं है, तो इसलिए हमें 4 को भी लीव करना होगा। तो जब हम 4 को लीव करेंगे तो हम उसे पोस्ट नंबर असाइन करेंगे, पोस्ट नंबर हो जाएगा 8। नाउ वापस हम 0 पे आ गए, अब 0 पे भी हमारे पास और कोई अनविजिटेड वर्टेक्स नहीं है, तो 0 को भी हमें हमारे डीएफएस स्कैन को लीव करना होगा, और यहाँ पे अब पोस्ट नंबर असाइन होगा 9। तो इस तरीके से हम प्री नंबर और पोस्ट नंबर असाइन करते हैं किसी भी वर्टेक्स पे, जब हम अपना डीएफएस स्कैन अप्लाई करते हैं तो। ओके, नाउ अब ये नंबरिंग जो है वो काफी यूजफुल होती है फॉर जजिंग द साइकिल और फॉर जजिंग द कनेक्टेड कंपोनेंट। ये हम आने वाले वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हमारे हेल्प करता है, बट अभी हमारा ग्राफ पूरी तरीके से स्कैन नहीं हुआ है। हमने एक डीएफएस स्कैन अप्लाई किया और उसमें इतने ही वर्टेक्स विजिट हो पाए। अब हमें एक नया डीएफएस स्कैन अप्लाई करना पड़ेगा, और उसके लिए हम जो अनविजिटेड वर्टेक्स है उनका यूज करेंगे। तो अब इस ग्राफ में क्या हुआ, जब हमने एक सिंगल डीएफएस स्कैन अप्लाई किया तो ये वाला कंपोनेंट विजिट हो गया, राइट, विजिटेड। नाउ अब हमारे पास काफी सारे वर्टाइसेस ऐसे हैं जो अनविजिटेड है, तो अब हम नया डीएफएस स्कैन स्टार्ट करेंगे। बट चूंकि प्री नंबर पोस्ट नंबर जो है वो काउंटर्स है, तो हम सीक्वेंस जो है वो ब्रेक नहीं करेंगे इन द सेंस कि हमने 0 को लीव किया था विद पोस्ट नंबर 9, तो अब जो नया वर्टेक्स हम विजिट करेंगे उस पे हम एंटर करेंगे विद प्री नंबर 10। ओके, तो हमारा नया डीएफएस स्कैन स्टार्ट करते हैं विद द वर्टेक्स नंबर 2। अगेन प्री नंबर पोस्ट नंबर काउंटर्स है हमारे, तो हम सीक्वेंस को मेंटेन करेंगे। तो हमने चूंकि 0 को लीव किया था विद पोस्ट नंबर 10, हम 2 पे एंटर करेंगे विद प्री नंबर 0 को हमने लीव किया था विद पोस्ट नंबर 9, तो हम 2 पे एंटर करेंगे विद प्री नंबर 10।
नाउ अब 2 पे से हमारे पास 3 ऑप्शंस है कि हम 3 पे जा सकते हैं, 6 पे जा सकते हैं, 7 पे जा सकते हैं। और अगेन हमारा डीएफएस प्रोसेस ये कहता है कि आप किसी भी वर्टेक्स पे जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर जजमेंट। बट अगेन हम कन्वेंशन ये यूज करते हैं कि हम सबसे छोटे नंबर को चूज करेंगे। तो यहाँ सबसे छोटा नंबर है 3, तो हम 3 पे जाएंगे और 3 पे हम एंटर करेंगे विद प्री नंबर 11। नाउ अगेन 3 से हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस है। 3 के नेबर है 2 और 7, बट 2 ऑलरेडी विजिटेड है, तो हम 7 पे जाएंगे विद प्री नंबर 12। नाउ 7 से हमारे पास में 3 वर्टाइसेस है, 6, 10 और 11। हम तीनों में से किसी के पास भी जा सकते हैं, बट अगेन एज आवर कन्वेंशन हम 6 पे जाएंगे विद प्री नंबर 13। नाउ 6 पे से हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो है 10, एंड 10 अभी भी अनविजिटेड है, तो हम 10 पे जाएंगे विद प्री नंबर 14। अब यहाँ ऑब्जर्व कीजिए कि आप 10 से कोई भी और अनविजिटेड वर्टेक्स कनेक्टेड नहीं है विद अ सिंगल एज। तो 10 पे हमें डीएफएस स्कैन को कंप्लीट करना पड़ेगा, उसे लीव करना पड़ेगा। तो जब भी हम किसी वर्टेक्स को लीव करेंगे, हम वहां पे पोस्ट नंबर असाइन करेंगे और पोस्ट नंबर सीक्वेंशियली असाइन करेंगे, इन द सेंस कि यहाँ जो सबसे बड़ा नंबर अभी तक यूज हुआ है वो 14 है, तो हमारा पोस्ट नंबर बनेगा 15। तो 15 पोस्ट नंबर के साथ में हम 10 को लीव करेंगे। अब हम जाएंगे 6 पे, बट अगेन 6 के पास भी कोई एक नया अनविजिटेड वर्टेक्स नहीं है, तो 6 को भी हमें लीव करना पड़ेगा। तो अगेन हम पोस्ट नंबर असाइन करेंगे, वो पोस्ट नंबर बन जाएगा हमारा 16। नाउ 7 पे जाएंगे। अब 7 पे से हमारे पास एक नया अनविजिटेड वर्टेक्स है, वो है वर्टेक्स नंबर 11। तो अब हम 7 पे से, चूंकि 7 को हम अभी तक लीव नहीं किए हैं, इसलिए हम उसे पोस्ट नंबर असाइन नहीं करेंगे। अब हम 7 से वर्टेक्स नंबर 11 पे जाएंगे विद प्री नंबर 17, बिकॉज अभी तक जो हाईएस्ट नंबर यूज हुआ है वो है 16। तो इसका मतलब हम 11 पे एंटर किए विद प्री नंबर 11 विद प्री नंबर 17। ना अब 11 से आगे जाने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो हमें 11 को लीव करना पड़ेगा अपने डीएफएस प्रोसेस से। तो तब हम पोस्ट नंबर असाइन करेंगे, और यहाँ पोस्ट नंबर होगा 18। तो हमने 11th को 18 पोस्ट नंबर असाइन किया, वापस चले गए वर्टेक्स नंबर 7 पे। अब हमारे पास वर्टेक्स नंबर 7 से कोई नया अनविजिटेड वर्टेक्स रिलेटेड नहीं है, तो हम उसे भी पोस्ट नंबर असाइन कर देंगे 19। 3 को भी पोस्ट नंबर असाइन कर देंगे 20, और 2 को भी पोस्ट नंबर असाइन कर देंगे 21। अब जब हमने इस ग्राफ पे 2 डीएफएस स्कैन अप्लाई कर दिए, बट स्टिल हमारे पास एक ऐसा वर्टेक्स है जो विजिट नहीं हुआ है, तो इसका मतलब हमें तीसरा डीएफएस स्कैन अप्लाई करना पड़ेगा, और उस तीसरे डीएफएस स्कैन में जो नंबर ही होगी वो भी सीक्वेंशियली होगी। इसका मतलब अभी तक हमारा हाईएस्ट नंबर यूज हुआ है 21, तो जो अगला प्री नंबर होगा वो होगा 22। तो अब हम चूंकि हमारे पास एक ही सिंगल वर्टेक्स है 5, तो उसे जब हम विजिट करेंगे एक नए डीएफएस स्कैन में, तो उसका प्री नंबर होगा 22, और 5 से अगेन कोई भी नया अनविजिटेड वर्टेक्स अटैच नहीं है, तो हमें 5 में अपना डीएफएस प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा, और वहां पे हमें पोस्ट नंबर उसे असाइन करना पड़ेगा। तो पोस्ट नंबर असाइन हो जाएगा 23। तो इस तरीके से हम इस ग्राफ की डीएफएस नंबरिंग देखी हमने, प्री नंबर पोस्ट नंबर। नाउ ये थी डीएफएस नंबरिंग की। अगर हमारे पास कोई ग्राफ है, तो उस ग्राफ में अगर हम डीएफएस स्कैन अप्लाई करते हैं, तो हम किस तरीके से वहां प्री नंबर और पोस्ट नंबर हर एक वर्टेक्स पे अप्लाई कर पाएंगे। अब ये डीएफएस नंबरिंग का यूज हम क्यों करते हैं? तो डीएफएस नंबरिंग का यूज होता है साइकिल को डिटेक्ट करने के लिए। साइकिल मीन अगर आपका कोई ग्राफ है, तो उसमें आप ये बता सकते हैं इन नंबर्स को देखते हुए कि कौन से वर्टाइसेस, कौन सी जो एज है वो हमारा साइकिल क्रिएट करेगा ग्राफ में या नहीं। ओके, तो आने वाले लेक्चर में हम इस बारे में बात करेंगे।